एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, प्रज्ञा से आसक्ति छूटती है। आसक्ति को छूटने के लिए और क्या किया जा सकता है? क्या समत ध्यान से आसक्ति से जल्दी से छुटकारा पाया जा सकता है? प्रज्ञा से आसक्ति छूटती है, लेकिन कोई और जल्दी उपाय, शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं। आसक्ति के लिए, राग से बचने के लिए कोई और शॉर्टकट नहीं है। प्रज्ञा को जगाना ही होगा। और प्रज्ञा, वह प्रज्ञा जो अनुभव से पैदा होती है, उसको बुद्ध ने भावनामयी प्रज्ञा कहा। प्रज्ञा को अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 3 प्रकार की प्रज्ञा। पहला, श्रुतमयी प्रज्ञा। श्रुतमयी, श्रुत का अर्थ होता है सुनना, दूसरों से सुनी हुई, सीखी हुई। जिससे कोई ग्रंथ पढ़कर, कोई उपदेश सुनकर प्रज्ञा का जन्म होता है, सुनने से। इसीलिए बहुत से लोग, अधिकतर लोग धार्मिक हो जाते हैं। अंधविश्वास, डर है, परंपरा है, आसक्ति है, राग है। इन कारण से ऐसी प्रज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं। धार्मिक अंधविश्वास है, धार्मिक डर है, तो जो भी धर्म के नाम पर सुना जा रहा है वही प्रज्ञा बन जाती है, उसी को स्वीकार कर लेते हैं। कोई डर है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, या कोई परंपरा है जो चल रही है, जन्मों जन्मों से चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा। इसी तरह से राग है, कोई राग जग गया, कोई आसक्ति जग गई, उस आसक्ति से अगर उस आसक्ति को बना के नहीं रखा गया तो फिर एक डर पैदा होता है। इसलिए उस आसक्ति, उस राग को पकड़ कर रखना है। इस तरह की प्रज्ञा श्रुतमयी प्रज्ञा होती है। साधारणतः हर आदमी के पास इस तरह की प्रज्ञा है, लेकिन यह प्रज्ञा स्वयं के अनुभव की नहीं। इसलिए इस प्रज्ञा से कोई लाभ नहीं होता, जड़ता पैदा हो जाती है, अंधविश्वास पैदा हो जाता है, डर और गहरा हो जाता है, बिना तर्क के स्वीकार कर लेता है आदमी। इसको श्रुतमयी प्रज्ञा कहते हैं। और दूसरा है चिंतनमयी प्रज्ञा। जो भी पढ़ा, ग्रंथ पढ़े, पोथी पढ़े, उपदेश सुना, उसको पढ़कर या सुनकर उसके चिंतन मनन में लग जाता है, तर्क जगता है, बात सही है, गलत है, क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, इस पर वह अपने दिमाग को चलाने लगता है, अपनी बुद्धि को दौड़ाने लगता है। बौद्धिक स्तर पर चिंतन करता है और फिर स्वीकार करना हो तो स्वीकार कर देता है और अस्वीकार करना हो तो अस्वीकार कर देता है।
इस प्रकार की प्रज्ञा को हम चिंतनमयी प्रज्ञा कहते हैं। लेकिन यह प्रज्ञा भी अनुभव से प्राप्त नहीं होती। सिर्फ तर्क से, बाहर के उपदेशों को सुनकर और पढ़कर उन पर मनन करता है। इसको हम चिंतनमयी प्रज्ञा कहते हैं। और तीसरी प्रकार की प्रज्ञा है भावनामयी प्रज्ञा। गहराइयों में सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से काबू करके पूरा उपयोग करते हुए सत्य का स्वयं अनुभव करना। कैसे होगा सत्य का स्वयं अनुभव? विपश्यना से ही हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड में, यानी जो धर्म चित्त पर बैठे हुए हैं, जो स्वभाव बन चुका है, जो आदत बन चुकी है, उनको नियंत्रित करते हुए, उनको देखते हुए, उनको दृष्टा भाव से देखकर अनुभव करता है, स्वयं अनुभव करता है, उनको दूर करता है। और जब वह धर्म, वह स्वभाव, वह आदतें एक एक करके छूटने लगती हैं, उनसे निपटारा होने लगता है, तो मनुष्य अपने दुख से मुक्त होने लगता है। क्योंकि वह आदतें, वह स्वभाव, वह धर्म दुख का कारण होते हैं। यह भावनामयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा अनुभव पर आधारित है। और यह भावनामयी प्रज्ञा से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा से निर्वाण की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा सब कुछ है। और यह मित्र पूछते हैं कि प्रज्ञा से आसक्ति तो जाती है, लेकिन क्या आसक्ति से निपटने के, आसक्ति से बचने के कोई और उपाय है? क्या शमथ ध्यान से हम आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं? किसी भी प्रकार की अटैचमेंट को, किसी भी प्रकार के स्वभाव को, किसी भी प्रकार के धर्म को, किसी भी प्रकार की बुरी आदतों को देखने के लिए हमें धर्मानुपश्ययी से गुजरना होगा। विपश्यना ध्यान में चित्तानुपश्ययी और धर्मानुपश्ययी में जब हम पारंगत हो जाते हैं और अपने चित्त में लगे हुए उन धर्मों को दृष्टा भाव से देखते हैं, और देखते देखते ही वह जड़ मूल से नष्ट होने लगते हैं। जिस तरह से बुद्ध कहते हैं कि किसी पेड़ को जमीन के स्तर से बिल्कुल काट दो, कुछ दिखे ही नहीं, जड़ें भी काफी हद तक काट दो, लेकिन अगर जड़ का कुछ भाग धरती के अंदर रह गया तो वह खाद और पानी पाकर कुछ समय बाद फिर से उगकर वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार तृष्णा रूपी विकार को जड़ से पूरी तरह नष्ट करने पर यह दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और अगर जड़ से इसको आमूल नष्ट न किया गया तो यह दुख बार बार पनपता रहता है, पैदा होता रहता है। आसक्ति का दुख, राग का दुख बार बार पनपता रहता है। कारण यही है कि उसको जड़ से नष्ट नहीं किया। और जड़ से नष्ट करने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना होगा, ध्यान साधना में गहरे में उतरना होगा और अपने राग को देखना होगा।
अपने अंदर लगे हुए उन विकारों को, उन धर्मों को जो चित्त में गहरे में समा गए हैं, उनको देखना होगा। और यह काम कोई और हमारे लिए करेगा नहीं। बुद्ध कहते हैं कि बौद्धिक चिंतन से प्राप्त प्रज्ञा तभी लाभदायक होती है जब भावनामयी प्रज्ञा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। श्रुतमयी प्रज्ञा है, कुछ सुना, स्वीकार कर लिया। चिंतनमयी प्रज्ञा है, तर्क संगत तरीके से देखा, अच्छा है बुरा है, उपदेश सुने थे, कोई ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन तर्क के सहारे उसको गहरे में उसको खोलने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की। तो चिंतनमयी प्रज्ञा, और चिंतनमयी प्रज्ञा में अगर कोई आदमी गहरे में उतरने लगे तो वह भावनामयी प्रज्ञा की शुरुआत करता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई दूसरे का अनुभव हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। हमें सत्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने ही अनुभव से गुजरना होगा। दूसरे का अनुभव हमें श्रुतमयी प्रज्ञा में मदद कर सकता है, चिंतनमयी प्रज्ञा में मदद कर सकता है, लेकिन भावनामयी प्रज्ञा में मदद नहीं कर सकता। और जब तक भावनामयी प्रज्ञा नहीं जगती तब तक विकार नष्ट नहीं होते, राग जाता नहीं, द्वेष जाता नहीं, लोभ और मोह जाती नहीं, ईर्ष्या जाती नहीं। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अख तारो तथागता। तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम्हें ही किच्चंग आतपंग, तुम्हें ही तपना पड़ेगा। तथागत तो मार्ग दिखाते हैं, अख तारो तथागता। तो प्रज्ञा को जगाना होगा, और ध्यान के अलावा और कुछ साधन है नहीं। और ध्यान में गहरे में उतरने के लिए आनापान का उतना गहरा अभ्यास होना चाहिए, मन को उतना तीक्ष्ण और उतना संवेदनशील बनाया हुआ होना चाहिए ताकि वह विपश्यना में, धर्मानुपश्ययी में टिक सके और अपने धर्मों को टिक कर, देख कर, स्थिर भाव से, दृष्टा भाव से उन धर्मों को जड़ आमूल से नष्ट कर दे। और बिना जड़ आमूल से नष्ट किए गए धर्म बार बार पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे किसी पेड़ को ऊपर से तो काट दिया गया हो, लेकिन जमीन से जड़ें उसकी नहीं काटी गई हो, वो फिर पनप जाएगा। इसलिए ध्यान, समत ध्यान करो या धर्मानुपश्यना करो या चित्तानुपश्यना करो, यानी विपश्यना करो और धर्मानुपश्यना में गहराई में उतरो, तो राग से, आसक्ति से, द्वेष से मुक्ति हो जाती है। और इस भवलोक में मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ और मोह। यानी तृष्णा जननी है, तृष्णा मूल है, लेकिन तृष्णा से बचने के लिए, राग से बचने के लिए हमें प्रज्ञा को समझना होगा, अपने प्रज्ञा को जगाना होगा। इन मित्र ने प्रश्न तो पूछा कि प्रज्ञा से आसक्ति जाती है, लेकिन प्रज्ञा मिलेगी कैसे? प्रज्ञा के लिए तो ध्यान में उतरना होगा,
प्रज्ञा के लिए सिर्फ सुनने से नहीं होने वाला, पढ़कर भी नहीं होने वाला, और चिंतन से भी नहीं होने वाला। तर्क संगत तरीके से बातों को सुलझा लिया जाए अगर, तब भी वह बोध नहीं होता जिस बोध के लिए बुद्ध हमें उपदेश कर रहे हैं, और वह बोध है निर्वाण की प्राप्ति का बोध। इसलिए हमें प्रज्ञा को गहरे में समझकर उसको जगाने की जरूरत है। बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञा को 2 भागों में बांटा, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है किसी सच्चाई के बारे में सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसको अनुभव करना। सम्यक दृष्टि का उदाहरण बुद्ध ने दिया। जिस समय बुद्ध ने एक बीमार को देखा, एक बूढ़े को देखा और फिर एक मृत्यु देखी, सम्यक दृष्टि पैदा हुई है। उस सम्यक दृष्टि में एक मृतक को देखकर यह भाव पैदा हुआ कि कल को मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। उसको स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि कल को मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु से पहले पहले अगर मैंने यह नहीं जाना कि फिर मैं कौन हूं, फिर यह मृत्यु किसकी हुई है, फिर यह शरीर से कौन निकला है, क्योंकि शरीर तो यही दिखाई देता है और यह बोलता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं। यहां सम्यक दृष्टि है कि एक मृतक को देखकर प्रज्ञा पूरी तरह से खुल गई, और उस प्रज्ञा की वजह से एक निर्णय लिया गया, एक डिसीजन लिया गया कि अब मुझे उसकी खोज करनी है जो अमृत तत्व है, जो अभी तक इसमें बोल रहा था लेकिन मृत होते ही बोलता नहीं। उसको खोजना होगा, उसके बारे में जानना होगा। तब बुद्ध ने अपनी सम्यक दृष्टि के वजह से घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। इसी तरह से दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है सही विचार, सही चिंतन, सही मनन, जिसमें कोई तृष्णा नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लोभ मोह ईर्ष्या नहीं। सम्यक संकल्प का अर्थ है कि मैंने सही विचार किया और मैं अपने विचार पर अडिग हूँ। अब मैं विचारों में घूमता नहीं, मैं बार बार अपने विचारों को बदलता नहीं, मैं अब बार बार अपना डिसीजन बदलता नहीं। सम्यक संकल्प का अर्थ है कि मैंने देखा और फिर एक संकल्प ले लिया। लेकिन कौन देख पाएगा भविष्य को? हम नहीं देख पाते, लेकिन भविष्य के सारे निर्णय हम ले लेते हैं, और इसीलिए भविष्य में उन सभी लिए गए निर्णयों पर हम अपने को कोसते हैं। इसलिए क्योंकि वह निर्णय अनट्रेन्ड तरीके से लिए गए, वह निर्णय ऐसे लिए गए हैं बिना अनुभव के। दूसरा है, 2 बातें यहाँ प्रज्ञा के बारे में हमने जानी, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, और आर्य अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने इसको प्रज्ञा वाले भाग में रखा है। सम्यक दृष्टि पैदा हुई है कि मृतक देखा बुद्ध ने, और फिर सम्यक संकल्प जगा।
हमें बुद्ध के वचनों को गहरे में अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए अगर हम वास्तव में निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, इस भवलोक से मुक्ति चाहते हैं। नमो बुद्धाय।